My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। इसे यह भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं के बराबर होता है। इससे यही जाहिर होता है कि विद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से संबद्ध किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की माप किसी से की जाती है, उससे होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं से की जाती है। अब ये तो मान लीजिए कि मैंने परिभाषा कह दिया, और लेकिन इसको प्रमाणित करना है तो मैंने क्या किया है कि ये वीडियो मैंने पहले भी बना दिया था, लेकिन कि बहुत लंबा होने के कारण क्या किया है कि मैंने देखा कि उस तरह से लिखते और बनाते चला था मैं, तो ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। और चलिए मैं समझा देता हूँ। हमारा विषय वस्तु विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लिया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। मान लिया कि विद्युत क्षेत्र के मान लिया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु मान लिया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के किसी बिंदु, तो वही विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वेक्टर ई है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वेक्टर ई। सुने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वेक्टर ई, तथा उस बिंदु पर पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ का, तथा उस बिंदु पर पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्पांश क्या है, डीए है। माने इसी बिंदु पर पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्पांश क्या है, डीए है। हो तो पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का अल्पांश, पृष्ठ से क्या होगा, संबद्ध विद्युत फ्लक्स का अल्पांश क्या होगा, डी साई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात क्या हो जाएगा कि विद्युत फ्लक्स का अल्पांश यानी कि डी साई बराबर हो जाएगा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वेक्टर ई और डॉट प्रोडक्ट है ना, क्षेत्रफल अल्पांश वेक्टर डीए। और ये जानते हैं आप कि जिस तरीके से ये डॉट प्रोडक्ट देने का मतलब वेक्टर है ना, जब दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट हो तो उसको कहा जाता है सदिशों का अदिश गुणनफल। इसके बराबर अगर दो सदिश वेक्टर ए या वेक्टर बी हो तो उनका अदिश गुणनफल ए बी cos थीटा होता है। तो उसी तरह यह क्या है, वेक्टर ई और वेक्टर डी है, तो यहाँ ई को ई, और जिस तरह से यहाँ वेक्टर ए को ए कर दिया जाता है, वेक्टर बी को बी कर दिया जाता है, उसी तरह वेक्टर ई को ई कर देंगे और वेक्टर डी ए को डी ए कर देंगे या cos थीटा को यहाँ डाल देंगे। तो कहिएगा यहाँ बी डायरेक्ट है और यहाँ डी ए को लास्ट क्यों कर दिए हैं, तो इसलिए कर दिए हैं कि यहाँ पर बी जो था ना वह कोई अल्पांश नहीं था, यहाँ अल्पांश है तो अल्पांश को लास्ट में लिखने में आसानी होता है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं
कि ये जो है ना अदिश गुणनफल में दोनों वेक्टर और ये डॉट प्रोडक्ट को हटाकर cos थीटा लिख दिया जाता है। दोनों वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट को हटाकर क्या लिख दिया जाता है, cos थीटा लिख दिया जाता है। तो और ये तो दोनों वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट को हटाकर cos थीटा लिखेंगे तो ये ई के ई रह जाएगा, डी ए के डी रह जाएगा, डी ए को उस तरफ लिख देंगे। और जहाँ क्या होता है थीटा है ना वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए के बीच का कोण है, वेक्टर डी ए के बीच का कोण है। फलक्स का काल्पनिक पृष्ठ संबद्ध, फलक्स का काल्पनिक पृष्ठ फलक्स के काल्पनिक पृष्ठ यहाँ जो है ना, यहाँ फलक्स नहीं बोला है, काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फलक्स, काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब होगा उधर जो है विद्युत फ्लक्स का जो अल्पांश निकाले हैं उसका समाकलन करेंगे, और उसका समाकलन करेंगे तो उसके मान का भी समाकलन करेंगे। लेकिन इसके मान का समाकलन क्या करेंगे, पृष्ठ समाकलन यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। जब इंटीग्रेशन पर एस दे देते हैं तो उसको सरफेस इंटीग्रेशन या पृष्ठ समाकलन कहते हैं। और में क्या हो जाएगा, ये जानते हैं कि जिस तरह से dx का समाकलन x होता है उसी तरह डी साई का समाकलन है ना क्या होगा कि है ना, यहाँ पर क्या लिखे हैं, काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी साई है ना, यानी कि उधर जो निकाले थे समाकलन का अल्पांश डी साई तो उसका समाकलन कर देंगे यानी कि इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसके मान का भी इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसके मान का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि पृष्ठ समाकलन। इसलिए समाकलन पर क्या करेंगे, ए से लिख देंगे। और इसका मान पता है ना क्या था, वेक्टर ई और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी ए था, यह डॉट प्रोडक्ट है यहाँ जी है ना, वेक्टर ई या डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी ए है ना। अब देखिएगा अब हो जाएगा क्या, और ये जो है और में क्या हो जाएगा, ये जिस तरह से x का dx का समाकलन x होता है उसी तरह से क्या होगा, डी साई का समाकलन साई होगा, बराबर के बराबर होगा। और क्या होगा, ये जो है ना इसका समाकलन जो है ये वैसा ही का वैसा ही रह जाएगा। इस प्रकार किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। देख रहे हैं ना किसी है ना, इस प्रकार क्या है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध, देखिए किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठ समाकलन, तीव्रता के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, जो यहाँ मैंने लिख दिया है। इस प्रकार किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। और इसको हम जो ये जो लिखे हैं न ई cos थीटा डी ए को हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से भी हम क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स मापते हैं। ठीक है, आगे मिलेंगे।